मैं आज आप लोगों के लिए एक वचन लेकर के आया हूं। भजन संहिता उसके पहला अध्याय, साम्स चैप्टर 1। इट सेज, वो इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो प्रभु की व्यवस्था पर से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए वो मनुष्य जो कुछ करता है उसमें वो सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस वचन को दिया है इसलिए ताकि हम अपने जीवन को धार्मिकता के साथ बिता सके। यदि हमें धार्मिकता के साथ अपने जीवन को बिताना है, यदि हमें पाप मुक्त अपने जीवन को बिताना है, तो हमें इस वचन की ओर ध्यान करना बेहद जरूरी है। इस वचन की ओर मनन चिंतन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये वचन हमारे प्रतिदिन, हमारे जीवन शैली में प्रतिदिन ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसा कि इसका पहला पद इस प्रकार कहता है, क्या है धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो हम प्रतिदिन बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं, जो लोग एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, या वो लोग नशों में पड़े हैं, वो लोग बुरे काम को करते हैं और वो हमारे साथ बैठते उठते खाते पीते हैं और हमारे साथ उन बातों को शेयर भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को धार्मिकता की ओर नहीं लेके जा पाते। हम उस संगति में बार बार गिरते रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि क्या हम धन्य मनुष्य कहलाने के योग्य हैं यदि हम इन सब कामों को करते हैं। तो प्रभु कहता है कि ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना वो ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसके व्यवस्था को रात और दिन मनन चिंतन करता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप परमेश्वर के निकट रहना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में देखना चाहते हैं पूरा होते हुए, तो परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था को मानता है, परमेश्वर के वचनों को मानता है, उसके ऊपर चलता है और रात दिन उसकी व्यवस्था को खोजता है। प्रेज द लॉर्ड। वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाया हुआ है और वो हर ऋतु में फलवंत होगा। प्रेज द लॉर्ड। कि जो मनुष्य इस प्रकार अपने जीवन को बिताता है कि वो बुरे मनुष्य के संगति में नहीं रहता, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था में वो दिन रात मनन चिंतन करता है, उसकी व्यवस्था से, उसके वचनों से प्रसन्न रहता है, तो वो जो भी काम करे, जिस भी समय वो काम करे, वो फलवंत होगा। परमेश्वर उसको आशीष देगा और वो मनुष्य आशीषित होगा। प्रेज द लॉर्ड। और वो कोई भी काम करे वो सफल होगा। इस वचन के माध्यम से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को खोजने के लिए अपने जीवन में एक लालसा पैदा करें, उसकी व्यवस्था को ढूंढने के लिए अपने जीवन में एक लालसा को पैदा करें। अपने आप से प्रश्न को पूछें कि मैं इस धरती पर क्यों हूं, मुझे ईश्वर ने इस धरती पर क्यों भेजा है और उस ईश्वर ने मेरे लिए क्या किया है। प्रेज द लॉर्ड। और धार्मिकता के लिए किस तरीके से अपने जीवन को बिताना है कि हम अपने जीवन से पाप ना करें, हम अपने जीवन को धार्मिकता के मार्ग की ओर लेकर के चले, और वो चीज केवल और केवल प्रभु के जीवित वचन से ही हो सकता है। So I encourage you to read the Bible because this is not just the book. ये केवल
आम पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। और ये वचन एक दोधारी तलवार की तरह है, जो इस वचन को सुनता है अपने पूरे हृदय से, परमेश्वर उसके जीवन को बदल देता है बिल्कुल। Praise the Lord. This word of God, the Bible can change you completely and He can give you success in your life. हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं अपने जीवन में सक्सेसफुल हूं। हर एक मनुष्य चाहता है कि मेरे जीवन में परेशानियां ना रहें और मैं जो भी काम करूं वो फलवंत हो। मैं आपसे ये वचन को शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि आप ये जान सके कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है। परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरे वचनों पर चलेगा, यदि तू मेरी व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहेगा, मेरे वचनों को दिन और रात मनन चिंतन करेगा, तो निश्चय है तू पाप नहीं कर पाएगा और ना तू पाप करेगा। और जब तू पाप नहीं करेगा तू धार्मिकता की ओर बढ़ेगा, और जब तू धार्मिकता की ओर बढ़ेगा तो तू जो भी काम करेगा वो फलवंत होगा और तू उसमें विजय प्राप्त करेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको पवित्रताई का जीवन प्रदान करे। परमेश्वर आपको एक सामर्थ से भर दे ताकि आप परमेश्वर को खोजने के योग्य बन सके। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन को इस वचन के अनुसार पूर्ण रीति से बदल दे, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने के लिए इस वचन को दिया है और हमें कहता है कि तुम धार्मिकता की ओर बढ़ो। Praise the Lord. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आज आप परमेश्वर को ग्रहण करें, उसके नाम को जाने, उसके नाम पर विश्वास करें, क्योंकि एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर वही है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंत का समय निकट आ चुका है, न्याय का समय निकट आ चुका है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उन्होंने अनंत जीवन को पाया। Praise the Lord. प्रभु आपको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे आपको और आपके परिवार को।